हाँ नीता जी बताएं। हाँ, एक मुझे ये पूछना था बाबा जी आपसे कि हमारे घुटने के में जो एक एक लिगामेंट होता है जिसे क्रूशिएट लिगामेंट कहते हैं, तो उसके अंदर तो खून नहीं दौड़ता है। पर ये प्रक्रिया जो आपने बताई है कि जिसमें हम लोग अपने अपने पॉइंट्स दबाते हैं, तो क्या उससे भी उसके अंदर जीवन आ जाता है? क्योंकि डॉक्टर्स तो ये कहते हैं कि उसके अंदर जीवन नहीं आएगा क्योंकि खून ही नहीं है वहां, अगर वहां पे 100% टेयर हो गया है तो। अब आपके सवाल का जवाब आपके सवालों में ही छुपा है नीता मैम, कि जब आप उस डॉक्टर से पूछिए कि उसमें खून नहीं आता है तो वो जिंदा कैसे है। अगर वो खून नहीं आता है, मैं मानता हूं वो सही बोला, आपको गलत बिल्कुल नहीं बोला है, तो उसके जिंदा रहने का कुछ तो कारण होगा। तो हमारी जो भी प्रोसीजर हम कर रहे हैं उससे उस ठीक हो जाएगा, आपका कहना ये है? 101 ठीक है। नहीं, 110%। अब दूसरा दूसरा क्वेश्चन ये था कि जो आपने पीछे जो डॉर्सल में आपने वर्टिबल कॉलम में बताया था कि डॉर्सल का एरिया हमारे बीपी को कंट्रोल करता है, हाँ, वो पॉइंट्स आप बताइए कौन से पॉइंट्स हैं जो बीपी को कंट्रोल करते हैं? पहला ये सी हो गया, गर्दन के जी पास देखिए ये है जी गर्दन, जी जी ये सी हो गया। अब जी। यहां से चार चार अंगुल लेते हुए नीचे उतर जाएं। आपको ये हाँ। नहीं सोचना है कि हम बीपी का, बीपी हार्ट कहाँ होता है। हार्ट आ, देखिए, पहला पहला पग ऐसे उतार दीजिए, जी यहां से जी पहला पग उतार दीजिए तो देखिए जी हार्ट है यहाँ। जी जी हार्ट सिचुएटेड है कहाँ, थर्ड एंड फोर्थ वर्टिब्री के पास, इन जी लेफ्ट साइड। तो जी यहाँ से देखिए पहला पग पे है, तो हमने जी पीछे इसको पहला पग पे उतार लिया। उसके बाद जी चार चार अंगुल पे दोनों साइड करते हैं, तो जो हम्म, हमारे इनर पार्ट में जो भी ऑर्गन है उससे प्रभावित होता है ना मैम, जी। सब वहीं से अच्छा। जुड़ा हुआ है ना। जी हमारे रीढ़ की हड्डी से ही ऐसे जोड़ा हुआ है। भगवान ने क्या किया कि पांच तत्वों को इकट्ठा किया, पंच महाभूतों को, और ये सेल बना, सेल से ऑर्गन बना, ऑर्गन से टिश्यूज, टिश्यूज बनते बनते ऑर्गन बन गए। अब इसको चिपकाने के लिए एक बांस ऐसे लिया, स्पाइनल कॉर्ड, हड्डियां 206 स्ट्रक्चर, और उस स्ट्रक्चर पे ऐसे 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 कहीं हार्ट लगाया, कहीं लीवर लगाया, कहीं किडनी लगाया, कहीं स्प्लीन लगाया, और एक स्ट्रक्चर बन के तैयार। अब इसके ऊपर एक लेयर चढ़ाया मांस का, और उस लेयर को लेमिनेट किया स्किन से, 3 बार उसको 3 लेयर स्किन में लेमिनेट किया, जैसे कोई चीज होती है ना। अब ये सामान है, इस सामान को हमने लिया और इसको लेमिनेट कर दिया सुरक्षा के लिए, बात समझी। तो इसको जी लेमिनेट कर दिया भगवान, 3 लेयर ऑफ लेमिनेशन से। अब क्लियर हुआ। और दूसरा जो सवाल था, अब इस सवाल का जवाब कोई दो मुझे। नीता जी ने सवाल किया कि इसका जो लिगामेंट होता है, लिगामेंट में ब्लड सप्लाई नहीं होता है तो वो कैसे ठीक होगा, कौन बताएगा। आप लोगों में से जवाब इसका मिलना चाहिए, मैं बता चुका हूं, कौन बताएगा। कंफ्यूजेज माइंड ऑलवेज गिल्टी। मैं आपके कंफ्यूजन को दूर करना चाहता हूं। ये नीता के मन में सिर्फ कंफ्यूजन नहीं था, आने वाले दिन में आकर के एक आदमी आकर के उल्टा सीधा बोलेगा ना, तो आप पक्का नहीं रहिएगा, तो कंफ्यूज हो जाएगा, हाँ ठीक ही तो कह रहा है। अभी मैं कह रहा हूं तो सबको लगता होगा कि यही तो ठीक कह रहा है, लेकिन जब वो कहने लगेगा तो आप कहिएगा कि हाँ यही तो ठीक कर रहा है, बाबा जी शायद गलत बताया, वो बाबा था ना, ये पढ़ा लिखा आदमी डॉक्टर है, ये गलत थोड़े बोलेगा, ये भाव आपके मन में आएगा। बात समझ रहे हैं मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। यस, कौन बताएगा ये क्यों ठीक हो सकता है। नीता जी ने सवाल किया कि लिगामेंट में ब्लड सप्लाई नहीं होता अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस, तो आखिर वो ठीक कैसे होगा भाई। ठीक तो कह रही है वो, गलत क्या कह रही है। बाबा इंटर जी, हाँ, हड्डी में भी तो ब्लड सप्लाई नहीं होती है, लेकिन देखिए इसका जैसे ही इसका हड्डी जवाब टूटती ये है है कि अपने आप उसके अंदर से जुड़ने हमारा जो लगती है ये हड्डी। होता है, नीता जवाब सुने, यहाँ जो जी ये होता है तो ये दो तरह की हड्डियां होती है, एक जी। बोन और कार्टिलेज। हम्म बोन और कार्टिलेज, इस हम्म। बोन और कार्टिलेज को हमने एक चीज सिखाया था आपको, कि हड्डी से हड्डी को बांध के रखता है उसको लिगामेंट कहते हैं, जी जी। और हड्डी और मांस को जो बांध के रखता है उसको टेंडन कहते हैं, स्टेंडन कहते हैं। और मांस को जो बांध के रखता है दैट्स कॉल्ड सेलेक्सोर। हम्म सेलेक्सोर। तो ये हम्म। जो लिगामेंट है वो क्या है, बंधन है, रस्सी है, रस्सी। जी। उसमें ब्लड सप्लाई नहीं होता है, लेकिन जो इसके अंदर एक लिक्विड होती है दैट्स कॉल्ड साइनोवियल फ्लूइड। हम्म साइनोवियल फ्लूइड उसको मजबूत रखता है, हमारे कार्टिलेज को मजबूत रखता है, हड्डियों को ताकत देता है, और एक दूसरे से टकराने से बचाता है। तो जब हम हम्म ये क्रिया करते हैं तो यहाँ पे ब्लड आने से यहाँ पे साइनोवियल फ्लूइड आ जाता है, तो हम्म जिसको ब्लड चाहिए वो ब्लड ले लेता है, और वहां चिकनाई आ गई, साइनोवियल फ्लूइड हट गया, आ गया, हम्म। यूरिक एसिड हट गया, तो अपने आप वो जीवित हो जाता है। ऐसे समझिए।
अच्छा ठीक है, धन्यवाद स्वामी जी। एक और चीज थी कि मेरी मम्मी का जो है, उनको ना किसी भी खाने का टेस्ट नहीं आता, तो वो कहती मेरी टेस्ट बर्ड्स एक्टिव नहीं है। टेस्ट बर्ड्स उसके के लिए क्या लिए करें? टेस्ट बर्ड्स कहाँ होते हैं, देखिए यहाँ होते हैं। हाँ, यहाँ नीचे होते हैं। तो हमने ये जो पॉइंट बताया है इसको एस्टिमुलेट करेंगे तो टेस्ट बर्ड्स आ जाएंगे। दूसरा थायराइड काम, वाला। हाँ हाँ, ये थायराइड वाला पॉइंट है ना, जी इसको जब जी। आप करेंगे तो टेस्ट बड्स में ये आ जाएगी जिंदगी। इसके ओके। अलावा एक काम और करें हम्म कि उन्हें पानी की मात्रा थोड़ा बढ़ाएं, और हम्म जीभ पे देखें, जीभ पे कोई गंदगी ना हो। हम्म। ठीक है। ओके। ज्यादा हाँ। हॉट चीजें और ज्यादा चिल्ड चीजें लेने से मना कर दें, और ये हम्म। स्टिमुलेट करें तो टेस्ट बड्स आ जाएंगे। अच्छा। राइट। और कान में, स्वामी जी कान में अगर किसी को सुनना कम पड़ता है तो वही कान वाले पॉइंट करने से फायदा हो जाएगा? कान वाले पॉइंट में बहुत अच्छा रिजल्ट है, हम्म। जो कम सुनाई देने में भी। और खास करके अगर उम्र के कारण सुनाई कम देना हो गया, धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है, तो उसको आप कुछ कर नहीं पाएंगे ज्यादा। नहीं, टीनिटस कुछ में, लोगों को बीपी के कारण हो जाता है ना स्वामी हाँ, तो जी। बीपी के कारण है, उसको आप लौटा सकते हैं, उसको आप बहुत अच्छा मदद कर सकते हैं। अच्छा, धन्यवाद। हाँ, लेकिन साथ में बीपी के कारण है तो नाभि बैलेंसिंग भी जरूर कर देंगे। राइट। कहाँ से हैं आप नीता जी? जी मैं गुड़गांव से हूँ। गुड़गांव से, तो आइए ना, उस सेशन में आइए, अच्छा रहेगा। जी अच्छा, कोशिश करेंगे। कोशिश करें, हाँ, हम्म। कोशिश स्वामी करें, जी, दोस्तों को बताएं, दोस्तों को भेजें। हाँ, यस, हरिराम जी। हरिराम स्वामी जी गुप्ता एक जी। क्वेश्चन था। हाँ जी, बताएं। एक क्वेश्चन था स्वामी जी। बताएं। ये बच्चा है, इसके नाक के ऊपर है ना, दिख रहा है स्वामी जी? अभी तक तो नहीं दिखे। ये दिखाई दिया? हाँ, दिखाई दिया। ये जो नाक के ऊपर जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, तिलक सा, बिंदी हाँ, सी, ये बच्चे को है। तो इसका डॉक्टर बता रहे हैं कि ये थोड़ा हड्डी की वजह से ऊपर ये चमकीला है, नाक के ऊपर, आंखों के सेंटर में, बीच में नाक के ऊपर। तो ये कितने ठीक हो जाएगा गुरु जी? ये अपने आप ठीक हो जाएगा, अभी बच्चा है, अभी बहुत रंग बदलेगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके अलावे ASF लिखें। ASM? ASF। F? F फॉर फॉरेस्ट। ASF लिखा आपने? हाँ, लिख लिया। ASF का मतलब होता है आर्स, ARS, आर्स, हम्म SULF, आर्स सल्फ फ्लेवम, आर्स हम्म सल्फ फ्लेवम। लेवल। ये ले आइए क्यू में, और इसको रुई से हल्के हल्के उसको लगाइए, हम्म ठीक हो जाएगा। जिसको व्हाइट पैचेज की शुरुआत है वो भी इस कार्य को कर सकते हैं, आर्स सल्फ फ्लेवम। बाकी और दवाइयों की जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको बताऊंगा। ये तेरे नाक की हड्डी की वजह से तो आप ऊपर वो सब हड्डी की चिंता ना कीजिए, अभी उसकी उम्र जो है ना, अभी ऊपर खींचेगा तो सब हड्डी बराबर हो जाएगी। 1.25 महीना है। टेंशन ही नहीं लेना है, नाक 1.25 साल। देखना ही नहीं है। ठीक है, 1.25 साल। ठीक है। ओके। तो ठीक है, और किन्हीं का कोई सवाल? डायबिटीज के बारे में पूछ रहे हैं, संसार संसार। तो डायबिटीज के बारे में क्या बताऊं? नाभि बैलेंसिंग करके पैंक्रियास को एक्टिवेट करें। डायबिटीज नॉट ए डिजीज। डायबिटीज क्या है कि जो हम भोजन करते हैं ना, हमारा शरीर ग्लूकोज को डायरेक्ट एक्सेप्ट नहीं करता, हमारा शरीर ग्लूकोज खाता है। जब हम भोजन करते हैं तो भोजन से निकला हुआ ग्लूकोज हमारे खून में दौड़ने लगता है। जब वो दौड़ने लगता है तो हमारा पैंक्रियाज उसको व्यवस्थित करने लगता है। मैंने बताया था कि हमारा शरीर एक होटल है, और उसमें जो पैंक्रियाज है ना, वो वहां का मैनेजर है, और उसका जो इंसुलिन है ना, वो बेयरा है। बेयरा, बेयरा समझते हैं? बेयरा या सर्विस, सर्विस देने वाला, सर्विस प्रोवाइडर। अब मैनेजर कौन है? पैंक्रियाज। उसका सर्विस प्रोवाइड करने वाला इंसुलिन। तो जैसे ही ये जाता है, ये कस्टमर, कस्टमर कौन? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज को ले जाकर के कमरे में बंद करने लगता है। तो कमरा कौन? तो सेल। सेल के अंदर तुरंत इंसुलिन रिलीज होता है और उसको सेल के अंदर ढकेलने लगता है। जब सेल में ज्यादा स्ट्रेस के कारण या हमारे भोजन में अनियमितता के कारण, ज्यादा चीनी के कारण, ज्यादा फैट, बसा वाली चीजें खाने के कारण ज्यादा ग्लूकोज ज्यादा हम इनटेक करने लगते हैं, तो ये बार बार जाने से सेल हमारा भर जाता है। जब वो भर जाएगा तो एक लॉक लगा देता है।
कि इंसुलिन वहां पे जाए तो अंदर जाने ही नहीं देता, दरवाजा बंद कर लेता है। तो दरवाजा बंद करता है, दैट्स कॉल्ड इंसुलिन रेसिस्टेंस। सरल भाषा में समझ गए, इंसुलिन रेसिस्टेंस। यहीं से डायबिटीज की शुरुआत हो गई। अब बार बार स्ट्रेस करने वाले को, गुस्सा करने वाले को, अंदर जो ग्लूकोज रहता है जमा हुआ ग्लाइकोजन के रूप में, लीवर इमरजेंसी के लिए रखता है, उसको भी रिलीज कर देता है। बाहर से भी जा रहा है और अंदर से भी जा रहा है। तो हमारा बार बार इंसुलिन बनने के कारण हमारा बीटा सेल खराब होने लगता है, हमें बाहर से इंसुलिन इंटेक करना पड़ता है। अगर हमारे शरीर में ग्लूकोज कम हो जाता है तो अल्फा सेल उसको अपने लीवर से रिलीज करके उसको पूरा कर देता है। अल्फा सेल और बीटा सेल का ये काम है। तो अल्फा सेल और बीटा सेल दोनों को बैलेंस करने के लिए आपको नाभी बैलेंसिंग की प्रक्रिया इज द बेस्ट। इसके अलावे खान पान में परहेज कर दें, उसके डाइट, ब्लैक राइस का सूप उसको जरूर दें, जिसको मोटापा कम करना हो, हेयर ग्रोथ करना हो, स्किन ग्लो करना हो और डायबिटीज ठीक करना हो। 2 चम्मच ब्लैक राइस, 4 चम्मच छिलके वाली मूंग की दाल, 1.5 लीटर पानी में उबालें, सूप बनाएं, जीरे से छौंक लगाएं, स्वाद अनुसार सेंधा नमक डालें और रोज पिएं, रोज पिएं, रोज। बच्चों को भी दें, बड़ों को भी दें। हरिराम गुप्ता जी प्लीज अनम्यूट। गुरुजी, आज मैंने जब नाभि बैलेंस किया, नाभि जी, बैलेंस के पॉइंट दबाए तो 2 घंटे बाद मैंने देखा कि उन पॉइंट्स पर काले काले निशान पड़ गए हैं। एक तो दवाई नोट करें सभी लोग, सभी लोग। ARNICA, अर्निका मोंटेना, अर्निका मोंटेना, अर्निका मोंटेना। 200 पोटेंसी। किसी भी, बहुत सारे स्किन ऐसा होता है थोड़ा सा स्टिमुलेट करें तो काला दाग ले लेगा, तो इसको पहले खिला दीजिए या बाद में खिला दीजिए या खाने के लिए कह दीजिए। काले दाग 1 से 2 दिन में मिट जाएगा। उसको कहिएगा कि घबराने की जरूरत नहीं, ऐसा होता है। क्योंकि जब हम स्टिमुलेट करते हैं तो स्टिमुलेट करना भी एक चोट होता है, दबाते हैं ना, तो बहुत सारा का खून अच्छा नहीं रहता, तो वहां पे काला दाग ले लेता है। किसी आदमी को या बच्चे को ऐसे जोर से पकड़ लीजिए तो वहां काला हो जाता है। ये खून की खराबी होती है, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। डरना नहीं है, डर के आगे जीत है। अर्निका मोंटेना खिला दें। हरिराम जी। नहीं गुरुजी, जब डॉक्टर को दिखाया तो उसने कहा कि ये ब्लड वेसल डिफेक्ट प्रेशर पड़ने के कारण हो गया। आप जो कह दिया आप वो मत सुनिए, जो मैं कह रहा हूं वो भी सुनिए। अच्छा, आपको दूसरी बात। ठीक, ब्लड वेसल्स वहां पे ब्लास्ट होता ही है, वहां पे सेल डिवीजन होना ही है। जब आप स्टिमुलेट करते हैं तो सेल डिवीजन होता है कि नहीं होता है। ठीक है। लेकिन सबका काला क्यों नहीं होता? क्योंकि जिसका खून सही नहीं रहेगा ना उसको काला होता है, बाकी सबका नहीं होता। आप अपने घर में किसी बच्चे को, किसी स्त्री को ऐसे करके जोर से कलाई दबा दीजिए तो वहां पे काला हो जाएगा। ठीक है। हम जोर से किसी को थप्पड़ लगा देते हैं तो वहां पे काला हो जाता है, लेकिन 2 दिन रहता है, 3 दिन रहता है, ठीक हो जाता है। तो डॉक्टर उसको कहेगा कि ब्लड वेसल्स डैमेज हुए, तो ब्लड वेसल तो डैमेज होने के लिए ही तो बना है। हर समय सेल डिवीजन की प्रक्रिया हमारे शरीर में चालू है, हर समय सेल हमारा डेड हो रहा है और बन भी रहा है। सही है ना सर? इसलिए कोई आपको डरना नहीं है, वो सही बताया और हम भी सही बता रहे हैं। आप ये अर्निका मोंटेना खिला दें, 2 दिन में ऐसे गायब हो जाएगा। ये मेरे ऊपर ही हुआ जी। हाँ, तो आप अर्निका मोंटेना खा लें। अच्छा, दूसरा गुरुजी, मेरा हार्ट 51% काम करता है। 51%, 51%, ठीक है। हाँ जी। तो उसका असर किस अंग पे पड़ता है जी? किडनी पे या लिवर पे? वो सभी जगह पे, पूरे शरीर पे पड़ेगा भाई साहब, इसलिए कि हार्ट ही तो मेन मशीन है हमारा। तो 51% अभी बहुत है हरिराम गुप्ता जी। आप नाभी बैलेंसिंग खुद से करें, ऐसे ऐसे, डरे मत। ये मैंने की थी जी। हाँ, अच्छा। नाभी बैलेंसिंग करें। और क्या करें? हार्ट के ऊपर ऐसे हाथ को रखें, ऐसे, और ऐसे, ऐसे हल्के हाथ से, ऐसे ऐसे, ऐसे ऐसे, हल्का सा उसको। ये होगा, होम्योपैथी की एक दवा आती है, कैक्टस ग्रिंडेलिया, कैक्टस ग्रिंडेलिया, CACTUS, कैक्टस, CACTUS, कैक्टस ग्रिंडेलिया, GRIND, कैक्टस ग्रिंडेलिया क्यू। क्यों? और एग्नस कैस्टस क्यू। दोनों 10-10 बूंद 3 टाइम लें। हार्ट का टॉनिक है ये। आप जो दवाई खा रहे हैं खाते रहे, मुझे कोई लेना देना नहीं। 10-10 खून दिन में 2 बार जी? 3 बार सर, 3 बार। धन्यवाद। ठीक है। और किन्हीं का कोई सवाल रह गया है?
गुरुजी, हार्ट के लिए कोई पॉइंट्स और भी हो सकते हैं हम दवाएं हार्ट देंगे? के पॉइंट को ज्यादा छेड़ना नहीं चाहिए। हम लोग ऐसे उसको भी ऐसे बीच में ले लेते हैं, 2 पॉइंट ऊपर 2 पॉइंट नीचे, यही बनता है। ठीक लेकिन है। उसको कुछ नहीं, साइलेंटली हाथ को ऐसे सीधा हार्ट के ऊपर ऐसे रख दो प्यार से, जैसे हम्म। ऐसे दिल के ऊपर हाथ रखते हैं ना। हाँ हाँ हाँ। अच्छा देखो, किसी को हार्ट अटैक हो जाए तो क्या करते हैं, इसी को हम ऐसे ऐसे स्टिमुलेट करने लगते हैं ना। हाँ। इसको हम स्टिमुलेट करते हैं ना। तो बस वही स्थिति ऐसे लाना है, क्लॉक एंटी क्लॉक क्लॉक करके देखें। दोनों साइड में हाथ रखें। अब माताओं को थोड़ी दिक्कत हो पर ब्रेस्ट से ऊपर रखो, और जो ऐसे करके हल्का प्रेशर दो अपने हाथ से, क्लॉक एंटी क्लॉक क्लॉक एंटी क्लॉक क्लॉक एंटी क्लॉक क्लॉक एंटी, या ऐसे अंगूठा लो, क्लॉक एंटी क्लॉक, हार्ट ऐसे एक्टिव हो जाएगा। उसमें जो ब्लड थोड़ा बहुत इधर हो रहा है वो तेज भागने लगता है ना, एकदम हम्म। कंट्रोल्ड हो जाएगा ब्लड ये आपका। बहुत आराम से करना है, कोई नहीं, आपको ऐसे फ्रेशनेस फील होगा, उसमें ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद सबका।